Okay. So again, I'm going with simple sudo arp-scan-l. Go with the password and I got few IP addresses here. इनमें से एक है 1.6, एक है 1.15. I don't know कौन सा मेरा Linux मशीन के लिए है, कौन सा IP एड्रेस मेरा Windows मशीन के लिए, मुझे कोई आइडिया नहीं है, right? So again, what we can do? Simply go with the ping. Let's go with 1.6. Enter. मुझे टीटीएल वैल्यू मिली 64, मतलब ये Linux है हमारे पास यहाँ पर 1.6 पे. अगर सिंपल चेक करता हूँ 1.15 को, तो मुझे यहाँ टीटीएल वैल्यू मिली 128, मतलब ये मेरा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है. विंडोज का वर्जन कौन सा है वो अलग चीज है, बट है एट द एंड विंडोज ही यहाँ पर, राइट. एक और चीज, अगर विंडोज के ऊपर कभी भी आपका अटैक परफॉर्म हुआ है, अगर विंडोज के ऊपर आपने कभी भी डोस परफॉर्म किया है पिंग के लिए, राइट, या फिर आप किसी दूसरे ओएस से, मान लो लाइक मैक से या फिर आप लाइनक्स से पिंग करते हो विंडोज को, तो आपका पिंग वहां पर ब्लॉक हो जाता है ऑटोमेटिकली, अगर फायरवॉल रनिंग स्टेट में होगी तो, राइट. बट अगर फायरवॉल रनिंग स्टेट में नहीं होगी तो आप इजीली किसी और दूसरे ओएस से विंडोज को पिंग भी कर पाओगे और आप वहां पर इजीली डोस काइंड ऑफ अटैक परफॉर्म कर पाओगे पिंग की हेल्प से, राइट. ज्यादा सिंपल भी पिंग कर पा रहा हूँ लाइनक्स से, मतलब मेरी फायरवॉल यहाँ पर अभी रनिंग स्टेट में नहीं है, राइट. पहले फायरवॉल करते हैं एक बार अनेबल. जस्ट गो विद दिस फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन से करते हैं ऑन. यस. एंड नाउ माय फायरवॉल वाज एक्टिव. ठीक. अब अगेन दोबारा पिंग करते हैं 1.15 को, सेम. इस बार कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा मुझे, बिकॉज मेरी फायरवॉल मेरे पैकेट्स को बाहर ही ड्रॉप कर देगी अगेन. आप ना ही इस केस में नेटवर्क स्कैन कर पाओगे, आप ना ही पोर्ट स्कैन कर पाओगे. पोर्ट स्कैनिंग में आपको बाय डिफॉल्ट जो रनिंग सर्विसेज हैं वो नहीं मिलेंगे. जो डिफॉल्ट रनिंग सर्विसेज होते हैं विंडोज, लाइक सिंपल आपका एसएमबी, नेट बायोस, ये सर्विस आपको नहीं मिलेंगी अगर फायरवॉल एक्टिव है तो. मान लो कोई सिंपल सर्विस आपकी अनेबल हुई है आपकी किसी एप्लीकेशन के थ्रू, राइट. मान लो आप सिंपल इसके अंदर अपाचे इंस्टॉल करते हो, आप उस अपाचे की हेल्प से पोर्ट 80 ओपन कर रहे हो, आप मान लो आप MySQL सर्वर अनेबल कर रहे हो मान लो वहां पर, राइट. तो वो सर्विसेज को आप स्कैन कर पाओगे बिकॉज वो डिफॉल्ट सर्विसेज के अंदर नहीं आते, उनके लिए फायरवॉल के अंदर कोई रूल्स नहीं है फिलहाल के लिए, राइट. तो उनको आप इजीली स्कैन भी कर पाओगे. मैं सिंपल स्कैन करता हूँ, मान लो यहाँ पर nmap, मैं स्कैन कर रहा हूँ 1.15 को. ठीक है, एक ज्यादा हो गया, अब बेहतर है. मैं यूज कर रहा हूँ हाइफन कैपिटल P और स्मॉल n, ताकि मैं पहले पिंग करके ना देखो कि मशीन एक्टिव है या नहीं है. इसको बाईपास करने के लिए मैं सिंपल हाइफन कैपिटल P स्मॉल n यूज कर रहा हूँ, ताकि मेरा n में पहले पिंग ना करे, राइट. एंटर प्रेस करते हैं, नेटवर्क स्कैनिंग होगी यहाँ पर एंड लेट्स सी कोई पोर्ट अनेबल है या नहीं है. ऑन द अदर हैंड जस्ट गो विद माय डाउनलोड्स और यहाँ पर मुझे XAMPP एक सिंपल फाइल मिल रही है, ठीक है. तो अगेन मुझे बेसिक एक सर्विस मिली विद द नेम WSD API 5357. इस पर्टिकुलर सर्विस के लिए आपकी अभी फायरवॉल के अंदर कोई रूल अनेबल नहीं है, राइट. बट अगर मैं बात करूँ लाइक सिंपल नेट बायोस और एसएमबी के लिए, वो सर्विसेज के लिए आपके फायरवॉल में रूल अनेबल्ड है, तो आप उनको डायरेक्टली स्कैन नहीं कर सकते, राइट. और वो डिफॉल्ट सर्विसेज भी हैं आपकी विंडोज के अंदर. आप सर्विसेज को इजीली अनेबल डिसेबल कर सकते हो. जस्ट सर्च हियर फॉर विंडोज फीचर. यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हो फीचर्स को, या फिर आप अगर सिंपल सर्च करते हो services.msi के लिए, तो यहाँ से भी ऑप्शन मिल जाएंगे सर्विसेज के लिए. अब यहाँ से भी सर्विसेज को इजीली अनेबल डिसेबल कर सकते हो, राइट. कुछ सर्विसेज आपको हमेशा डिफॉल्ट रनिंग सेट में ही मिलती हैं, बट यू कैन इफ यू वांट यू कैन इजीली स्टॉप दो सर्विसेज. सिंपल राइट क्लिक एंड देन स्टॉप. इतना आसान है, अनेबल करना और डिसेबल करना दोनों ही, राइट. नाउ आपकी अगर बात करें एसएमबी सर्विस वर्जन 1, तो उसको भी आप यहाँ पर अनेबल कर सकते हो. आपको ऑप्शन मिलता है हमेशा यहाँ पर 1.0 के लिए, बट बाय डिफॉल्ट आपका वर्जन 2 या फिर वर्जन 3 ही देखने को मिलता है. जनरली वर्जन 3 मिलता है विंडोज 10 के अंदर और वर्जन 2 आपको मिलता है विंडोज 8 और 8.1 के अंदर, राइट. बट जो अपडेट्स हैं
विंडोज के लिए अभी तो वर्जन 2 कहीं नहीं मिलता, वो सिर्फ वर्जन 3 ही मिलता है बाय डिफॉल्ट, राइट। बट इफ यू वांट यू कैन आल्सो वर्क विद योर वर्जन 1, राइट। नाउ ऑन द अदर हैंड हमारी फायरवॉल मतलब यहाँ पर एक्टिव है, राइट, हमारी फायरवॉल वहाँ पर एक्टिव है। सो अगर मैं सिंपल चेक करूँ फायरवॉल एक्टिव है या नहीं है, मैं कैसे चेक करता हूँ? सिंपल पिंग एक ऑप्शन है उनमें से। सेकेंड थिंग विच यू कैन यूज दैट वो जो लाइक आप सिंपल स्कैन कर लो एनमैप की हेल्प से अगेन। लेकिन मैं यहाँ पे एक सिंपल ऑप्शन यूज करूंगा हाइफन स्मॉल एस कैपिटल ए। स्पेसिफिकली यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट पैकेट्स भेजूंगा ताकि मुझे सिंपल चेक कर पाऊँ मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा। रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस चेक करूँ कि रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर रिस्पॉन्स आ रहा है वहाँ पे कुछ भी आए उसके अंदर डजेंट मैटर। रिस्पॉन्स अगर आता है मतलब मेरे फायरवॉल एक्टिव नहीं है या फिर प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, फिर मैं उसको इजीली बाईपास कर पा रहा हूँ। ठीक है। अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है मतलब फायरवॉल आपके पैकेट्स को बाहर ही ड्रॉप कर रही है एंड यू विल नॉट बी एबल टू बाईपास दोस फायरवॉल्स इजीली। उनको इजीली बाईपास नहीं कर पाओगे, राइट। सो सिंपल सा तरफ का यही बचता है अगेन गो विद 1.15 हियर नोट 1.15 गो विद sudo permissions एंड एंटर। इसके अलावा एक और ऑप्शंस मिलते हैं आपको बहुत सारे। यू सिंपली गो विद nmap। आपको ये सभी ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पर फायरवॉल्स के लिए। यू कैन यूज ऑल दीज ऑप्शंस, यू कैन ट्राई ऑल दीज ऑप्शंस टू बाईपास द फायरवॉल। जरूरी नहीं है कि सभी ऑप्शन काम करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है वहाँ पर, बट यू कैन गिव इट अ ट्राई फॉर ऑल दीज ऑप्शंस, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉमन वन जो आप जनरली यूज करते हो। द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन जस्ट ट्राई वाज nmap -f। हाइफन एफ को हम जनरली यूज करते हैं फ्रेगमेंट्स के लिए। लेट्स से लाइक आपको कुछ मान लो पैकेट्स भेजने हैं, जो कैलकुलेटर है। मान लो आप लाइक कुछ फाइल्स अपलोड कर रहे हो, मान लो लाइक 1 GB। ठीक है, 1 GB के अंदर मान लो कुछ 100 MB की फाइल है, 1 GB मत ही लो, चलो कुछ 100 MB की फाइल है। ठीक है, मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ एक बार के लिए किलो बाइट्स के अंदर। सो मल्टीप्लाइड बाय 1024, सिंपल तभी ये कन्वर्ट होगा किलो बाइट्स के अंदर। तो मुझे रिजल्ट मिला 102400। मेरे पास इतनी केबी डेटा है मेरे पास इतना, राइट। नाउ अब मान लो एक पैकेट के अंदर आपका 64 केबी डेटा आता है। एक पैकेट के अंदर मान लो आपका 64 किलोबाइट डेटा आता है। 64 मतलब 60 ले लो, 50 ले लो ये मान लो। ठीक है, एक पैकेट के अंदर पर डेटा कितना आ रहा है 50 केबी। मैं सिंपल डिवाइड करता हूँ इसको 50 से, तो मुझे यहाँ पे कितने पैकेट्स मिले लाइक 2048। मुझे अराउंड 2048 पैकेट्स भेजने पड़ेंगे। हर एक पैकेट के अंदर डेटा कितना होगा 50 किलोबाइट्स, राइट। दिस वाज योर नॉर्मल कंडीशन। बट अबाउट द फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के अंदर आप पैकेट्स का साइज बहुत छोटा कर देते हो ताकि आप नंबर ऑफ पैकेट्स को इंक्रीज कर पाओ वहां पर, राइट। आप नंबर ऑफ पैकेट्स को इंक्रीज करने के लिए पैकेट का साइज काफी छोटा लेके चलते हो। लेट्स से यहाँ पर सिंपल 50 केबी डेटा की जगह मैं यहाँ पर लाइक 8 केबी डेटा फॉरवर्ड कर रहा हूँ, राइट। मैं सिंपल 50 किलोबाइट डेटा की जगह मैं सिंपल पास कर रहा हूँ मान लो 8 किलोबाइट डेटा। सिंपल डिवाइड करते हैं विद द 8, मुझे कितने पैकेट्स मिले इस बार लाइक 12,800, जो कि अगेन लाइक 4 या 5 गुना है उसके, राइट। मुझे पहले कुछ पैकेट्स मिले थे उसके ये 4 या 5 गुना पैकेट्स हैं आराम से, इसलिए, राइट। सो दिस बाय यूजिंग दिस हाइफन एफ फ्रेगमेंटेशन ऑप्शन आप पैकेट का साइज सिंपल छोटा करते हो ताकि आप इजीली बाईपास कर पाओ फायरवॉल्स को। इसको जरा उसको इसलिए सिंपल एक कंडीशन सिंपल मान लो ट्रिक ही है फायरवॉल को बाईपास करने के लिए, राइट। पैकेट साइज छोटा कर दो, अगर फायरवॉल मिसकॉन्फ़िगर्ड होगी तब उसे बाईपास कर पाओगे। सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। हाइफन एफ, हाइफन एफ के साथ आपका एक ऑप्शन और काम करता है यहाँ पर, दैट वाज योर हाइफन हाइफन एमटीयू, जिसको आप यूज करते हो मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट के लिए। लेट्स से मैं सिंपल यहाँ पे एमटीयू सेट कर रहा हूँ 8 बाइट्स का, राइट। मैं सिंपल सेट किया 8 बाइट्स का, किलो बाइट्स नहीं, सिंपल 8 बाइट्स का, राइट। एंड देन मैंने सिंपल आईपी पास किया है 1.15। मैं सिंपल वो ओपन करता हूँ वायर शार्क को जस्ट टू शो द पैकेट्स, गो विद योर पासवर्ड एंड करते हैं इसको सिंपल स्टार्ट। ठीक है,
तो कमांड करते हैं एग्जीक्यूट, एंटर, गो विद रूट परमिशंस, एंटर। अगेन हमारे पैकेट्स पास हो रहे हैं, बट इस बार आप प्रॉपर देख सकते हो कि मेरे पैकेट जो हैं उनके साथ कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है इस बार। दैट वाज योर फ्रेगमेंटेड आईपी प्रोटोकॉल पैकेट्स। ये जो पैकेट है ये प्रॉपर फ्रेगमेंटेड है, राइट। फ्रेगमेंटेड पैकेट्स को आपकी फायरवॉल इजीली चेक नहीं कर पाती, राइट। तो उसके कारण आप फायरवॉल्स को बहुत बार बाईपास कर पाते हो विद दिस -f फ्रेगमेंटेशन टेक्निक के हेल्प से, राइट। बिकॉज फायरवॉल के फ्रेगमेंटेड पैकेट्स हो गए, सिंपल टनल्ड डेटा हो गया आपका, एनक्रिप्टेड डेटा हो गया आपका, फिर मान लो आपने डेटा को एनकोड किया किसी यूनिक टेक्निक के अंदर, तब भी आपके फायरवॉल डेटा को पैकेट्स को एनालाइज नहीं कर पाती। तो इनकी हेल्प से आप इजीली मिसकॉन्फ़िगर्ड फायरवॉल्स को बाईपास कर सकते हो, वीकली कॉन्फ़िगर्ड फायरवॉल्स को आप इजीली बाईपास कर सकते हो विद दिस फ्रेगमेंटेशन काइंड ऑफ थिंग, राइट। तो अगेन मुझे यहाँ पर सेम रिजल्ट मिला है, लाइक 5357 एक सिंगल पोर्ट मिला है। मैं अभी भी डिफॉल्ट सर्विसेज को स्कैन नहीं कर पा रहा। एक और काम करते हैं उससे पहले, लेट्स जस्ट इंस्टॉल दिस XAMPP सर्वर। XAMPP सर्वर इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ पर एक बार। लेट्स इंस्टॉल दिस फाइल। यस, ऑलराइट। तो देखिए इंस्टॉल हो रहा है, कुछ और टेक्निक्स, कुछ और ट्रिक्स ट्राई कर लेते हैं ऑन द अदर हैंड। बिकॉज इतना टाइम कंज्यूमिंग आपका इंस्टॉलेशन यहाँ पर। ऑलराइट, अभी साथ यहाँ पर। तो फ्रेगमेंटेशन के अलावा एक आपका ऑप्शन और बचता है, दैट वो कॉल इट योर एक्समस स्कैन। वी कॉल इट एक्समस स्कैन बिकॉज यहाँ पर आप स्पेसिफिकली 3 फ्लैग्स का यूज करते हो। तो 3 फ्लैग्स हैं आपके, फिनिश, पुश और अर्जेंट। आप इन तीनों फ्लैग्स को एक साथ यूज करते हो, राइट, ताकि आप एक ऐसा पैकेट क्रिएट कर पाओ जो कि फायरवॉल को कंफ्यूज कर दे कि कौन सा एक्शन लेना है इस पर्टिकुलर पैकेट के लिए, राइट। और जनरली तो फायरवॉल कंफ्यूज होती है तो सिंपल पैकेट्स को पास कर देती है आगे, राइट। तो ना ही तो उन्हें ड्रॉप करेगी ना ही कुछ और। अगर फायरवॉल श्योर नहीं है कि मुझे कौन सा एक्शन लेना चाहिए, तो पैकेट्स को ड्रॉप करने की जगह फायरवॉल फायरवॉल उन पैकेट को सिंपली आगे पास कर देती है हमेशा, राइट। ताकि अगर मान लो पैकेट इंपॉर्टेंट है, मान लो पैकेट किट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, बट फायरवॉल फिगर आउट नहीं कर पा रही कि उसका लिए क्या एक्शन लेना है मुझे, राइट। अगर पैकेट ड्रॉप कर दिया तो मैसेज डिस्कार्ड हो गया आपका, राइट। जो डेटा था वो लॉस हो गया, मैसेज दिखा आपके पास, राइट। इसलिए फायरवॉल जनरली आपके पैकेट्स को उस केस में आगे फॉरवर्ड करती है, ना कि ड्रॉप, राइट। सो if you want to use all these flags at the same time, आपको सिंगल ऑप्शन यूज करना है वहां पर, हाइफन स्मॉल एस कैपिटल एक्स। इसको आप बोलते हो एक्समस स्कैन, राइट। आपको ये यहाँ पर मिल भी जाएगा, लाइक एक्समस स्कैन नहीं हो नहीं होना सर हम जी फाइल। अभी जो भी कर रहे हैं, मतलब ये सिर्फ फायरवॉल को क्रैक करने, बाईपास करने के वे सीख रहे हैं अभी, है ना? जस्ट एग्जैक्टली। अगर ओके, मिसकॉन्फ़िगर्ड होगी तो ही बाईपास कर पाओगे आप। मतलब कैसे? अगर अगर फायरवॉल प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है तो बाईपास करने जैसा कोई बचता ही नहीं फिर तो। ओके, अगर फायरवॉल मिसकॉन्फ़िगर्ड होगी तभी आप उसको बाईपास कर पाओगे, सिर्फ अच्छा, मिसकॉन्फ़िगर्ड होगी तो, ओके, वरना मतलब कोई उसमें चांस कोई नहीं है। वल्नरेबिलिटी होगी तभी कोई चांसेस होगा। हाँ, ठीक। तो तो मतलब अगर कोई हमारा कोई जैसे कोई टारगेट है, उसका मतलब प्रॉपर फायरवॉल वर्क कर रहा है, तो हम उसके पास एक्सेस नहीं कर सकते? नहीं, कोई चांस नहीं बचता। तो हमें बाय मैन्युअली जाके कुछ करना पड़ेगा या ऐसा कुछ होगा? मैनुअली अगर उसके डिवाइस की एक्सेस मिल जाती है तो फिर तो हम्म, मतलब कुछ भी कर लो। हम्म, अगर फिजिकल डिवाइस की एक्सेस मिल जाती है तो फिर तो इतना ही कुछ करने की जरूरत ही नहीं है हमें। फिर तो बस एक सिंपल exe फाइल अगर एक्सेस मिलती है तो एक exe फाइल डाउनलोड करो, उसे इंस्टॉल करो, बस हो गया, सिस्टम है कॉम्प्रोमाइज। इतना आसान है फिर तो।
ठीक सर, ठीक। बाकी तो जब ट्राई करेंगे तभी पता चलेगा। हाँ, यहाँ पर सिर्फ बाईपास की तरह की टेक्निक्स हैं कुछ, अगर मिसकॉन्फ़िगर्ड होगी तो आप बाईपास कर पाओगे, अगर मिसकॉन्फ़िगर्ड नहीं होगी तो कभी भी उसको बाईपास नहीं कर पाओगे आप, कोई ऑप्शन नहीं बचता, कोई चांस ही नहीं है फिर उस केस का, राइट? ओके सर। तो फ्रेगमेंटेशन के बाद आपको एक और ऑप्शन मिलता है यहाँ पर जिसको आप बोलते हो एक्समस स्कैन, राइट? यहाँ पर आपके ये तीनों फ्लैग्स यूज होते हैं, लेट मी जस्ट शो यू। करते हैं इसको रीसेट एक बार के लिए एंड इसे करते हैं एग्जीक्यूट विद sudo परमिशंस, राइट? मेरे पैकेट्स फ्लो हो रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे कौन से फ्लैग्स दिख रहे हैं इस बार? फिनिश, पुश और अर्जेंट, लेकिन मुझे सिर्फ मेरे पैकेट्स दिख रहे हैं, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला अभी तक, राइट? मतलब हम इनकी हेल्प से भी फायरवॉल्स को कंफ्यूज नहीं कर पाए वहां पर, अगर फायरवॉल कंफ्यूज हो जाती तो हमारे पैकेट्स के लिए हमें रिस्पॉन्स मिलता, और अगर फायरवॉल को कंफ्यूज नहीं कर पाते आप इनकी हेल्प से तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा वहां पर भी, राइट? ओके, आफ्टर दिस सिंपल एक्समस स्कैन आपके पास एक ऑप्शन और बचता है, आपके पास एक ऑप्शन और बचता है। व्हाट यू कैन डू, आप एक काम कर सकते हो, आपका जो खुद का सोर्स आईपी है, आप उस सोर्स आईपी को चेंज कर दो, बिकॉज बहुत बार सर्वर आपके आईपी को ब्लॉक कर देता है, राइट? तो ऑप्शन क्या बचता है, आप सोर्स आईपी को मॉडिफाई कर दो। उसके लिए सिंपलेस्ट मेथड क्या है, या तो आप हाइफन कैपिटल एस यूज करो स्पूफिंग के लिए, या फिर आप हाइफन कैपिटल डी यूज करो डिकॉय के लिए। डिकॉय में आप खुद के आईपी से भी स्कैन करते हो और साथ ही साथ किसी और स्पेसिफिक आईपी से भी स्कैन कर सकते हो, जो आपकी एक्चुअल आईपी है उससे भी पैकेट्स जाएंगे, और आपके जो मान लो आप कोई आईपी यूज करना चाहते हो लाइक 8.8.8.8, उस आईपी से भी पैकेट्स जनरेट होंगे, दोनों ही आईपी यूज होंगे उस केस में, आपकी ओरिजिनल आईपी भी और आपकी फेक आईपी भी, आपकी स्पूफ्ड आईपी भी यूज होगी, दोनों ही यूज होंगे। बट अगर बात करूं हाइफन कैपिटल एस की, तो वहां पर आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पूफ्ड आईपी ही यूज होती है, राइट? और एक और चीज है, हाइफन डी के साथ आप यहाँ पर एक ही टाइम पे मल्टीपल रैंडम फेक आईपी एड्रेसेस यूज कर सकते हो। ठीक, मैं चाहता हूँ कि मुझे 50 रैंडम आईपी एड्रेसेस यूज करने स्कैनिंग के लिए, राइट? वो सभी फेक होंगे, आईपी एड्रेसेस सभी फेक होंगे वो, राइट? बट आप उन सभी 50 आईपी एड्रेसेस से मशीन्स के हर एक पोर्ट को स्कैन कर सकते हो वन बाय वन। मान लो आप सिंपल 5 पोर्ट स्कैन कर रहे हो, तो पहले हर एक आईपी से पहला पोर्ट स्कैन होगा, देन हर एक आईपी से सेकंड पोर्ट स्कैन होगा, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ, राइट? आपकी हर एक आईपी से हर एक पोर्ट स्कैन होगा उस केस के अंदर। उसके लिए हम जनरली यूज करते हैं एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, यहाँ पर इसको आप बोलते हो आर एंड डी फॉर योर रैंडम नंबर, राइट? हाइफन डी के साथ आप यूज करना होता है हाइफन हाइफन आर एंड डी फॉर योर रैंडम नंबर्स के लिए। आप अगर सिंपल आर एन डी यूज नहीं करते हो, मान लो सिंपल दिया हाइफन डी, देन आप सिंपल कुछ आईपी एड्रेस पास कर दिया, मान लो 8.8.8.8, राइट? ये सूडो सूडो दो बार हो गया हमारे पास, एंड मैप अब बेहतर है। तो इस केस में हमारी जो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है 1.15, उसके पास पैकेट्स दो आईपी एड्रेसेस जाएंगे, पहला 8.8, सेकंड जो मेरा खुद का आईपी एड्रेस है वो। बट अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे बहुत से आईपी एड्रेसेस यूज करने हैं, then I will go with R&D colons and then go with the number, कितने रैंडम आईपी एड्रेसेस चाहिए आपको, राइट? एंड देन गो विद एंटर। यहाँ पर आपके रैंडम आईपी एड्रेसेस ही यूज होंगे, यू कैन वेरीफाई दिस थिंग। तो सोर्स में आईपी एड्रेसेस कौन से हैं, लाइक 1.1.1.17 ये मेरा खुद का आईपी एड्रेस है, राइट? देन 1.22 एक रैंडम आईपी एड्रेस है, 67 एक रैंडम है, 54 109 129 और 195 192, राइट? ये सभी आपके रैंडम आईपी एड्रेसेस ही हैं वहां पर, ठीक है? आप रैंडम आईपी एड्रेसेस से भी स्कैन कर सकते हो अगर आपके फायरवॉल ने आपकी पर्टिकुलर आईपी को ब्लॉक किया है तो। अगर आपकी आईपी ब्लॉक हो गई है, इन दैट केस यू कैन ट्राई दिस थिंग्स। ऑन द अदर हैंड हमारे यहाँ पर सिंपल सर्वर इंस्टॉल्ड हो चुका है, आई थिंक मे भी इंस्टॉलेशन चल रही है वहां पर, कोई दिक्कत नहीं। तो वो जो बेसिक टेक्निक्स यू कैन यूज टू ट्राई टू बाईपास द फायरवॉल, बट इतना आसान नहीं होता फायरवॉल को बाईपास करना, अगर प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड है तो फिर कोई चांस नहीं बचता बाईपास करने के लिए, राइट? But you can give it a try to confuse the firewall with this kind of fragmentation option, Xmas scan, multiple flags को use करो आप, simple sync flag ACK तीनों एक साथ यूज कर लो,
तो फिर आप फिनिश पुश अर्जेंट के साथ यूज कर लो, मल्टीपल ऑप्शन बचते हैं, या फिर आप क्या 6 के 6 फ्लैग एक साथ यूज कर लो, वो ऑप्शन भी बचते हैं आपके पास, राइट। तो मान लो लाइक मुझे सिंपल एक्समस स्कैन यूज करना है, बट एक्समस के साथ साथ मान लो मैं एक और ऑप्शन यूज कर रहा हूँ, हाइफन हाइफन स्कैन फ्लैग्स, राइट। मैं सिंपल ले रहा हूँ यहाँ पे, मान लो लाइक ACK और FIN और SY और N और सिंक फ्लैग, राइट। आई एम नॉट श्योर कि कितने फ्लैग्स वहाँ पर ऐड होने वाले हैं मेरे पैकेट्स के अंदर, बट लेट्स गिव इट अ ट्राई, राइट। सिंपल करते हैं रीसेट एंड लेट्स एग्जीक्यूट अवर कमांड। तो अगेन फ्लैग्स मेरे सिर्फ 3 ही यूज हुए, फिनिश, सिंक और एक्नॉलेजमेंट। यहाँ पर पुश अर्जेंट वो कहीं नहीं है, राइट। तुम्हारा हाइफन स्मॉल एस कैपिटल एक्स ने काम नहीं किया, नो प्रॉब्लम, आप इनको अलग अलग यूज कर सकते हो, राइट, बट यू कैन गिव इट अ ट्राई। आफ्टर दिस पार्ट लेट्स स्टार्ट विद बेसिक इनमरेशन, राइट, वही स्टार्ट करते हैं फिर। तो अब मान लो कुछ बेसिक सर्विसेज मिली है, मैं सिंपल करता हूँ nmap to the IP address 1.6। तो मुझे यहाँ पे कुछ कॉमन सर्विसेज मिली है, राइट। आपको ये हर एक सर्विस टेस्ट करनी होती है वन बाय वन, ये सर्विस मिसकॉन्फ़िगर्ड हो, राइट, इसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी हो, उसके लिए आपको हर एक सर्विस टेस्ट करनी पड़ती है वन बाय वन। आपको जनरली इतनी सर्विसेज एक सर्विस के ऊपर नहीं मिलती, आपको कुछ ही कॉमन सर्विसेज मिलती हैं, लाइक सिंपल मान लो HTTP हो गया, HTTPS हो गया आपका सिंपल। अब मान लो कभी कभी आपको SSH भी एनेबल मिल जाएगा, बट हमेशा आपको इतनी सर्विसेज एनेबल नहीं मिलती, जस्ट बिकॉज ये एक सिंपल वल्नरेबल एप्लीकेशन है, दैट्स व्हाई हमें यहाँ पे इतनी सर्विसेज मिल रही हैं, वरना इतनी सर्विसेज आपको बहुत कम मिलती हैं, बहुत कम, राइट, बट मिल जाती हैं, मिल जाती हैं। अगर मान लो कि लोकल वेबसाइट है और लोकल सर्वर भी है आपके पास, तो वहाँ पर आपको सर्विसेज देखने को मिल सकती हैं ये, बिल्कुल, राइट। सो स्टार्ट करते हैं with these services one by one, like how you can enumerate, how you can test these services for the vulnerability, एक और चीज सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, पता होना चाहिए कि सर्विस कैसे काम करती है। फर्स्ट यू हैव टू फिगर आउट कि सर्विस का एक्चुअल यूज क्या है और सर्विस कैसे काम करती है। अब मान लो सिंपल टेस्ट करना है FTP को, हमें पता ही नहीं कि FTP करता क्या है, FTP सर्विस करती क्या है, इसके से आपको बहुत दिक्कत फेस होंगी सर्विस को टेस्ट करने के लिए, राइट। तो आई होप सबको बेसिक्स पता है सर्विसेज के कि कौन सी सर्विस का क्या यूज है, FTP किस यूज में आती है, आपके SSH सर्विस किस यूज में आती है, और सिंपल बेसिक सर्विस का पता है, आई एम श्योर सबको। ओके, स्टार्ट करते हैं पहले सर्विस के साथ। उससे पहले लेट मी जस्ट गो बैक हियर, और यहाँ पर सिंपल स्कैन एग्जीक्यूट कर रहा हूँ मैं nmap-sd वर्जन्स के लिए, और सिंपल चलते हैं हमारे IP एड्रेस 1.6 के साथ, एंटर। ऑलराइट, तो अगेन 1.6 पे हमें एक कॉमन सर्विस मिली थी, उसका नाम था FTP, राइट। FTP को टेस्ट करने के डिफरेंट तरीके हैं। अब सिंपल अगर चेक करते हो FTP, तो मान लो हमारा सर्विस, हमारा IP एड्रेस क्या था, सर्वर का IP एड्रेस था 1.6। आप डायरेक्टली कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश भी कर सकते हो। मान लो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि यूजर नेम पासवर्ड क्या है, आपको यूजर नेम पासवर्ड नहीं पता, यूजर नेम पासवर्ड क्या है, बट FTP के ऊपर एक कॉमन फीचर मिलता है, वी कॉल इट अनोनिमस लॉगिन, राइट। अगर वो अनोनिमस लॉगिन आपका अनेबल है, इन दैट केस आप वहाँ पर इजीली लॉगिन कर पाओगे विद द यूजर नेम एज अनोनिमस एंड पासवर्ड एज अनोनिमस, अगर लॉगिन अलाउड है तो, राइट। उसके लिए अगर सिंपल एग्जांपल दूं, मान लो जस्ट गो विद sudo apt install vsftpd, करते हैं इसको इंस्टॉल, so I can show you the configuration file। ऑलराइट, अब चलते हैं सिंपल cd etc के साथ, etc and let's go with कहाँ पहुंच गया मैं, vsftpd। हमें यहाँ पर एक फोल्डर मिलता है विद द नेम ftpd।
ये रही फाइल। सिंपल करते हैं इस फाइल को ओपन। आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन फॉर एफटीपी सर्वर इसी पर्टिकुलर फाइल के अंदर होती हैं, VSFTPD, राइट। चेक करते हैं सिंपल ओपन। मैं सिंपल वे के लिए gedit यूज कर रहा हूँ, टेक्स्ट एडिटर है, तो अभी gedit एंड VSFTPD डॉट कॉन्फ़िगरेशन फाइल। मुझे यहाँ पे सारी कॉन्फ़िगरेशंस मिलती हैं इंक्लूडिंग माय अनोनिमस लॉगिन, तो वो सब भी यहीं मिलेंगी। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड वगैरह, किस डायरेक्टरी की एक्सेस होगी, कौन सा पासवर्ड यूज़ होगा, कौन सा यूज़र लॉगिन कर सकता है, सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पर। इनमें से एक है आपका अलाउ अनोनिमस एफटीपी, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रहता है, बट अगर आपने कभी इसको अनेबल किया था तो आपका यूज़र वहाँ पर ईज़िली अनोनिमस यूज़र नेम और अनोनिमस पासवर्ड से लॉगिन कर सकता है, राइट। आपने क्या मान लो सिंपल ब्लैंक भी अनेबल किया कि आपका जो यूजर है वो बिना किसी यूजर नेम और बिना किसी पासवर्ड के लॉगिन कर सकता है, तो वो ऑप्शन भी बचता है, उसको भी आप अनोनिमस लॉगिन ही बोलते हो, राइट। जहाँ पर आप बिना किसी यूजर नेम और पासवर्ड के लॉगिन कर पाते हो, या फिर आप अनोनिमस यूजर नेम और अनोनिमस पासवर्ड से लॉगिन कर पाते हो। दोनों ही ऑप्शन सेम ही है काफी हद तक। कोई कॉन्फ़िगर और यूमास्क एंड अदर डिफरेंट वैल्यू आपको यही मिलती है, सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको यही मिलती है। पॉइंट इज राइट। नाउ क्लोज करते हैं इसको और फिर चलते हैं यहाँ पर। अब मान लो सिंपल ट्राई करता हूँ, अगर अनोनिमस एज माय यूजर नेम, राइट, पासवर्ड सेम, अनोनिमस, मुझे क्या मिला, लॉग इन सक्सेसफुल, राइट। या तो आप यहाँ पर खुद से ट्राई कर लो कि अनोनिमस लॉगिन अलाउड है या नहीं है, या फिर या फिर आपको एक ऑप्शन मिलता है वहां पर nmap के अंदर, विच यू कैन यूज फॉर लॉग इन पार्ट। आपके पास लॉग इन के लिए क्या सिंपल nmap के अंदर बहुत से कुछ स्क्रिप्ट मिलती हैं, एज आई टोल्ड यू कुछ डिफॉल्ट स्क्रिप्ट होती हैं, लेकिन 604 स्क्रिप्ट्स में से आपकी स्क्रिप्ट प्रॉपर कैटेगराइज है आपकी सर्विसेज के लिए। अगर बात करूं तो सारी सर्विस आपकी सारी स्क्रिप्ट्स मिलेंगी हमेशा यहाँ पर, लाइक cd/etc/nmap, यहाँ आ जाओ फिर यूजर शेयर nmap और स्क्रिप्ट्स के अंदर, ये लो आपकी सारी स्क्रिप्ट मिलती हैं आपको यहाँ पर फॉर योर सर्विस में। अब लेट्स से जो सिंपल ग्रैब करना है कि कौन सी स्क्रिप्ट अवेलेबल है मेरे पास एफटीपी के लिए, सिंपल ग्रैब कर रहा हूँ एफटीपी को। ये कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जो कि मेरे पास अवेलेबल है nmap के अंदर, मैं इन स्क्रिप्ट को यूज कर सकता हूँ वन बाय वन, राइट। उनमें से एक कॉमन स्क्रिप्ट है आपकी अनोनिमस लॉगिन के लिए, ftp-anon.nse, जो आपका NSE है। NSE स्पेशल आपका एक्सटेंशन है आपकी nmap स्क्रिप्ट्स के लिए, इसको आप बोलते हो nmap स्क्रिप्टिंग इंजन। NSE जो एक्सटेंशन है इसको आप हमेशा nmap की स्क्रिप्ट्स के पीछे ही यूज करते हो, अंडरस्कोर, तो आप बोलते हो nmap स्क्रिप्टिंग इंजन, राइट। तो आप एफटीपी के लिए इस पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए आप इन सभी स्क्रिप्ट को वन बाय वन ट्राई कर सकते हो, या फिर आप इन सब को एक साथ ट्राई कर सकते हो। सिंपल कमांड क्या है, गो विद nmap -, script, गो विद योर सर्विस नेम। लगभग जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं यहाँ पर, इस लास्ट को छोड़ के अगेन जितनी भी स्क्रिप्ट्स हैं यहाँ पर, सभी स्क्रिप्ट्स स्टार्ट होती है मेरी एफटीपी वर्ड से, ठीक है। मैंने सिंपल एफटीपी लिखा, देन एक सिंपल हाइफन दिया बिकॉज यहाँ पर एफटीपी के बाद हाइफन भी है, ठीक है। देन मैंने सिंपल एक एस्ट्रिक यूज किया एज अ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, एज अ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैंने सिंपल एस्ट्रिक यूज किया और फिर अपना आईपी एड्रेस पास कर दिया कि मुझे वो सभी स्क्रिप्ट्स एग्जीक्यूट करनी है जिनके स्टार्टिंग में एफटीपी और फिर एक हाइफन आता है, लास्ट में कुछ भी और डजंट मैटर, लास्ट में कुछ भी और डजंट मैटर, आपके स्टार्टिंग में एफटीपी हाइफन होना चाहिए एंड दैट्स ऑल। आप स्टार को, इस एस्ट्रिक को एज अ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर ही यूज करते हो हमेशा, राइट। मैं सिंपल एंटर प्रेस करता हूँ, मेरी सभी स्क्रिप्ट यहाँ पर होंगी एग्जीक्यूट, बट इफ यू वांट टू यूज अ सिंगल स्क्रिप्ट यू कैन यूज दिस सिंपल कमांड, लाइक दोबारा कर रहा हूँ एक बार, ls grep ftp। मतलब मुझे सिंपल यूज करनी है अनोनिमस स्क्रिप्ट, तब भी कमांड सेम ही रहेगी, nmap -script, सिंपल स्क्रिप्ट का नाम ftp -anon.nse। आप nse लगाना चाहो तो लगा सकते हो, वरना मैंडेटरी नहीं है, राइट। जो पुराने वर्जन थे nmap के उसमें
आपको एनएससी लगाने से एरर मिलती थी, बट नाउ डेज जो एनएफ के वर्जन आपको मिलते हैं काली के अंदर, वहां पर आपको डॉट के लिए कोई एरर नहीं मिलती, राइट? अगर मिलती है सिंपली इसको इरेज कर देना डॉट एनएसई को बस, एंड जस्ट पास योर टारगेट आईपी एड्रेस एज 1.6, राइट? आपको सभी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करनी हो तब भी कमांड सेम ही है, बस आपको ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर वहां पर ऐड करना पड़ता है, एंड दैट्स ऑल, राइट? सो मुझे यहाँ पर अगेन कुछ रिजल्ट्स मिले मेरे स्क्रिप्ट के लिए, स्पेसिफिकली मेरी अनोनिमस स्क्रिप्ट के लिए, राइट? मुझे रिजल्ट मिले फॉर माय एफटीपी सर्विस, एंड आई गॉट रिजल्ट एज अनोनिमस एफटीपी लॉगिन अलाउड। तो आप यहाँ से भी स्क्रिप्ट से भी इजीली चेक कर सकते हो क्योंकि एफटीपी जो सर्विस है वो मिसकॉन्फ़िगर्ड है वहाँ पर, राइट? वहाँ पर उस एफटीपी सर्विस के लिए आपकी एफटीपी आपके एनोनिमस लॉगिन अलाउड, जो कि अगेन एक मिसकॉन्फ़िगरेशन के अंडर ही काउंट होता है, राइट? नाउ अदर देन दिस पार्ट आप इजीली लॉगिन कर सकते हो, राइट? एक और चीज आती है वहां पर, हमने सिंपल स्टार्टिंग के टैब में एक कमांड एग्जीक्यूट की थी, अगर याद हो तो आप लोगों को, दैट वाज योर वर्जन डिटेक्शन के लिए, एसवी, राइट? और हमें यहाँ पे सिंपल वर्जन मिला था VSF TPD 2.3.4, राइट? एंड एज आई टोल्ड यू, जो हमारी सिंपल आई थिंक 2 सेशंस पहले जब बात हुई थी एटर्नल ब्लू को लेके, मैंने बताया था जबकि एसएमबी सर्विस वर्जन 1 के ऊपर की बफर ओवरफ्लो की वल्नरेबिलिटी है, राइट? पॉइंट क्या है, आपकी जो सिंपल सर्विसेज होती हैं उनके भी डिफरेंट वर्जन होते हैं, सेम एफटीपी का भी है, इसका जो स्पेसिफिक वर्जन है VSF TPD 2.3.4, चांसेस है कि ये भी वल्नरेबल हो। मान लो हमें ना पता हो कि कौन सी वल्नरेबिलिटी है, चांसेस तो है ना कि वल्नरेबल हो, राइट? व्हाट यू कैन डू, सिंपली करो नाम को कॉपी और गूगल कर लो बस, इसके लिए कोई एक्सप्लॉइट कोई वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, लाइक एफटीपी वर्जन दिस एक्सप्लॉइट और एंटर। अगर कोई एक्सप्लॉइट अवेलेबल होगा उसके लिए तो आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएगा इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, रैपिड 7, एक्सप्लॉइट डीबी और इसके अलावा भी बहुत से हैं, राइट? आप वहाँ पर इजीली उनको यूज कर सकते हो, राइट? और एनमैप के अंदर भी आपको स्क्रिप्ट मिलती है ऑलरेडी इसकी, आपको ऑलरेडी स्क्रिप्ट मिलती है इसके लिए FTP VSF TPD बैकडोर के नाम से। अब यहाँ पर इसको भी इजीली यूज कर सकते हो, जो कि अगेन 2011 की एक वल्नरेबिलिटी है, राइट? नाउ इसके अलावा एक ऑप्शन और आता है आपके पास, टू टेस्ट द वल्नरेबिलिटी फॉर ऑल दी सर्विसेज। इन सभी सर्विसेज को टेस्ट करने के लिए, वल्नरेबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए, तो एक पास एक मेजर टूल मिलता है आपको, वी कॉल इट MSF, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, वी कॉल इट। To start that MSF, just go with simple sudo, go with MSFDB and go with your run command. इसके दो ऑप्शन मिलते हैं स्टार्ट करने के, पहला ऑप्शन है आपका ये sudo MSFDB and run, सेकंड ऑप्शन है आप सिंपल टाइप कर लो MSF console, यहाँ से भी वक्त आपका MSF मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क की स्टार्ट होगा, राइट? दोनों कमांड्स ऑलमोस्ट काफी हद तक सेम ही है। Alright, so we got the basic interface for our MSF मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क टूल। अगेन मैं सिंपल इसको इंट्रोड्यूस करूँ इस टूल को, तो आपको यहाँ पे मिलते हैं अगेन 7 मॉड्यूल्स, इनको आप मॉड्यूल्स बोलते हो अगेन। फर्स्ट वन है आपका एक्सप्लॉइट्स, जिसके अंदर कुछ प्री रिटन स्क्रिप्ट्स हैं, उन स्क्रिप्ट्स की हेल्प से आप किसी नॉन वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सकते हो। मान लो ये पहले से आइडेंटिफाइड वल्नरेबिलिटी है, तो उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए, उसका मिसयूज करने के लिए पहले से लिखा हुआ कोड भी है, और उस कोड को हम जनरली बोलते हैं एक्सप्लॉइट्स, राइट? तो एमएसएफ का जो फ्री वर्जन मिलता है काली के अंदर, कब बोलते हैं एमएसएफ कम्युनिटी एडिशन, उसके अंदर आपके पास मिलते हैं 2134 एक्सप्लॉइट्स। और चांसेस पूरे पूरे हैं कि मैं यहाँ पर ओल्डर वर्जन यूज कर रहा हूँ काली का, तो मुझे यहाँ पर कम एक्सप्लॉइट्स मिल रहे होंगे, राइट? बट आप अगर इसको अपग्रेड करते हो तो आपको चांसेस है कि ज्यादा एक्सप्लॉइट्स मिले वहां पर। आफ्टर दिस एक्सप्लॉइट्स मुझे मिलते हैं 1139 ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज को हम जनरली यूज करते हैं इनमरेशन के लिए, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, स्कैनर्स के लिए, जबकि मशीन वल्नरेबल है या नहीं है, कोई मिसकॉन्फ़िगरेशन वहाँ पर है या नहीं है, जो जानकारी इकट्ठा करनी है उसके लिए हम जनरली ऑक्सिलरीज को यूज करते हैं, राइट? आफ्टर ऑक्सिलरीज व्हाट वी हैव इज पोस्ट मेथड्स, पोस्ट मॉड्यूल बोलते हैं जनरली इसको आप,
वी हैव these 64 पोस्ट। आप जो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो सिस्टम को, मान लो आपने कोई सर्वर कॉम्प्रोमाइज किया है, ठीक है, आपको सर्वर के अंदर कोई बैकडोर एग्जीक्यूट करना हो, आपके एक्सेस को माइग्रेट करना हो किसी एक मशीन से दूसरी मशीन के ऊपर, किसी एक सर्वर से किसी और सर्वर के ऊपर, मान लो एक्सेस को मेंटेन करना हो, परसिस्टेंट करना हो, प्रोसेस को माइग्रेट करना हो, थ्रेड को माइग्रेट करना हो, वो सिंपल सिंपल वो एक्शन जो कि आप परफॉर्म करते हो आफ्टर कॉम्प्रोमाइजिंग अ डिवाइस। डिवाइस कॉम्प्रोमाइज करने के बाद जो एक्शन आपको जनरली करने होते हैं, इनको आप यहाँ पोस्ट स्क्रिप्ट के अंदर इंक्लूड करते हो, राइट। आप अटैक्स के थ्रू मशीन कॉम्प्रोमाइज करने के बाद इन पोस्ट स्क्रिप्ट का यूज करते हो टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ एक्शन ओवर दैट मशीन, राइट। देन वी हैव 592 पेलोड्स। पेलोड्स का यूज आप जनरली डिफरेंट एक्शन, डिफरेंट लाइक मैलिशियस एक्शन परफॉर्म करने के लिए ही यूज करते हो। मान लो हमें कोई exe फाइल जनरेट करनी है, मेलवेयर को जनरेट करना है, मान लो कोई एंड्रॉइड के लिए, मान लो लाइक कोई सिंपल शेल कोड, मान लो PHP का, पाइथन का, लाइक C++ लैंग्वेज का, हेक्स में मान लो कोई सिंपल आपको APK फाइल, मान लो कुछ इमेज फाइल, मान लो कुछ, राइट, PDF फाइल मान लो। वो मैलिशियस फाइल्स जनरेट करने के लिए, मैलिशियस एक्शंस जनरेट करने के लिए आपके जो सिंपल कमांड्स हैं, वो कमांड्स आपको मिलती हैं यहाँ पर। 592 पेलोड्स आपको मिलते हैं यहाँ पर फ्री वर्जन के अंदर। देन वी हैव 45 एनकोडर्स टू एनकोड योर आउटपुट। आपको फाइल जनरेट कर रहे हो मान लो पेलोड्स की हेल्प से, राइट, जो आउटपुट आएगा उस आउटपुट को एनकोड करने के लिए हमें यहाँ मिलते हैं 45 एनकोडर्स, राइट। देन वी गॉट 10 NOPs जिनको आप बोलते हो नो ऑपरेशन। कोई फंक्शन बाईपास करना हो आपको एक प्रोग्राम के अंदर, कोई फंक्शन बाईपास करना हो आपको, मेमोरी की बात कर रहा हूँ अभी के लिए, वहां पर आप यूज करते हो NOPs, जिसको आप बोलते हो नो ऑपरेशन, स्पेसिफिकली किसी सिंगल फंक्शन को बाईपास करने के लिए, राइट। नाउ मान लो सिंपल एग्जांपल दूं तो लाइक आप अभी यूज कर रहे हो MS ऑफिस, ठीक है। MS ऑफिस आप जब भी एग्जीक्यूट करते हो आपको हमेशा एक ऑप्शन मिलता है टू लॉग इन, ठीक है। आपको फंक्शन बाईपास करना हो, उनको बाईपास करने के लिए एक स्पेसिफिक फंक्शन को बाईपास करने के लिए हम यहाँ पर NOPs यूज करते हैं, राइट। देन वी गॉट 8 इवेजन टेक्निक्स फॉर योर फायरवॉल व्हिच यू कैन यूज फॉर द इवेजन पार्ट। नाउ अगेन लेट्स स्टार्ट विद दिस MSF हियर। आपको सिंपल कमांड्स यूज करनी है, यहाँ पर मैं सिंपल करता हूँ हेल्प। आपको यहाँ पर बेसिक कमांड्स मिल जाएंगे, बेसिक एग्जांपल्स मिल जाएंगे व्हिच यू कैन यूज हियर, राइट। उनमें से कुछ कॉमन कमांड्स आपकी यहाँ पर लिस्ट आउट हैं, कुछ कॉमन ज्यादा ही मान लो, कॉमन से एक्स्ट्रा ही है कुछ ना कुछ, राइट। यू कैन यूज दिस कमांड्स। आपकी सिंपल लाइनेक्स की कमांड यहाँ पर काम करते हैं सभी, यू कैन इजीली यूज दोस कमांड। और कुछ एक्स्ट्रा खुद की कमांड्स भी हैं इनके पास मॉड्यूल्स को लेके, राइट। नाउ जनरली आपको ये कमांड यूज करनी होती है टू सर्च फॉर एनीथिंग। आप जनरली सर्च कमांड को यूज करते हो टू सर्च विद इन ऑल दोज मॉड्यूल्स, राइट। ओके, अगर सिंपल करता हूँ सर्च FTP, तो मुझे यहाँ पर सभी मॉड्यूल्स मिलेंगे जिनके अंदर मेरा FTP वर्ड आ रहा है, तो जो भी मेरे FTP सर्विस के लिए है, राइट। मॉड्यूल के नाम में FTP आ रहा हो, मॉड्यूल का जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपका FTP वर्ड आ रहा हो, डजंट मैटर, तो आपको वहां पर हमेशा उसके लिए रिजल्ट मिलेंगे प्रॉपर। तो यहाँ पर अगेन कुछ आपको एक्सप्लॉइट्स भी मिले हैं, राइट, कुछ पोस्ट स्क्रिप्ट्स भी मिली हैं आपको। और अगर स्क्रॉल करते हैं ऊपर तो हमें कुछ यहाँ पर अगेन ऑक्सिलरीज भी मिल रही हैं। यू कैन इजीली यूज दिस मॉड्यूल्स टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन, राइट। एक्शन कौन सा लेना है वो आपकी चॉइस है, एक्शन कौन सा परफॉर्म करना है वो आपकी चॉइस अगेन, बट यू कैन परफॉर्म एक्शंस विद हेल्प ऑफ these exploits, auxiliaries and your post methods, राइट। ना हमें करना है सिंपल एक वल्नरेबिलिटी का एक्सप्लॉइट जो कि थी हमारी इस पर्टिकुलर वर्जन BSF TPD बैकडोर के नाम से, राइट। अगर बैक करते हैं तो मुझे यहाँ पर इस पर्टिकुलर वर्जन BSF TPD 2.3.4 के लिए एक्सप्लॉइट मिला था, मतलब ये मान लो, ठीक है। करते सिंपल से कॉपी अगेन और यहाँ सर्च करते हैं, सर्च नेम एंड एंटर, ठीक है। मुझे यहाँ पर भी एक एक्सप्लॉइट मिला है, मतलब ये जो वीकनेस है इस पर्टिकुलर वर्जन के अंदर मैं उसका इजीली फायदा उठा सकता हूँ विद दिस प्री रिटर्न स्क्रिप्ट। मुझे करना क्या है, सिंपल बेसिक कमांड्स मिलती हैं आपको यहाँ पर। आपको जब भी कोई मॉड्यूल यूज करना हो, राइट, जैसे मुझे ये मॉड्यूल लोड करना है, चूज करना है मुझे मॉड्यूल, ठीक है। चूज करने के लिए, इसको लोड करने के लिए हम जनरली यूज करते हैं, कमांड का नाम ही यूज है, खैर सिंपल कमांड लिखो यूज एंड देन आपका मॉड्यूल पास कर दो, राइट।
या तो आप इसका नाम कॉपी कर लो, या फिर आप यहाँ पर जो इंडेक्स नंबर है 0, आप इसको भी यूज कर सकते हो इजीली, राइट। आप यहाँ पर इंडेक्स नंबर्स को भी इजीली यूज कर सकते हो, दोनों ऑप्शन मिलते हैं आपको। देन मॉड्यूल्स को लोड करने के बाद आप अगर सिंपल टाइप करते हो इन्फो, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती है उस मॉड्यूल के बारे में कि वो करता क्या है, कब डेवलप हुआ, क्या उसके रेफरेंसेस हैं, कौन से ऑप्शन हमें कॉन्फ़िगर करने हैं। बिकॉज आप जब भी कोई अटैक परफॉर्म करते हो, जब भी मान लो कोई फंक्शन, कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो, तो वहां पर हमेशा कुछ वेरिएबल्स होते हैं, राइट। सेम तरह से इन मॉड्यूल्स के अंदर भी आपको डिफरेंट वेरिएबल नेम्स मिलते हैं। उनमें से कुछ वेरिएबल आपके प्री कॉन्फ़िगर्ड होते हैं, कुछ हमें खुद से कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं, राइट। उन वेरिएबल के नाम आपको मिलेंगे यहाँ पर हमेशा ऑप्शंस के अंदर, राइट। आप अगर सिंपल टाइप करते हो ऑप्शंस यहाँ पर, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ऑप्शंस ही लिस्ट आउट होंगे, राइट। कि मान लो आपके पास सिंपल ऑप्शन था, एक आर होस्ट, एक ऑप्शन है आर पोर्ट, ठीक है। पोर्ट में वैल्यू है 21, होस्ट में आपको आईपी एड्रेस पास करना होता है टारगेट का। अगर यहाँ पर आर है, आर का मतलब है रिमोट, आर का मतलब है रिमोट, इसको आप टारगेट करने वाले हो, राइट। आप टारगेट किसको कर रहे हो, उसका आपको आईपी एड्रेस यहाँ पे पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज, इस वेरिएबल के अंदर वैल्यूज कॉन्फ़िगर करने के लिए, इसको अंदर वैल्यू मतलब ऐड करने के लिए, स्टोर करने के लिए हम जनरली यूज करते हैं सेट कमांड, ठीक है। आपको यहाँ पर भी अगेन दो ऑप्शन मिलते हैं, आप या तो सिंपल सेट यूज करो, या फिर आप यहाँ पर सिंपल सेट जी यूज करो। ग्लोबली कॉन्फ़िगर करने के लिए, अगर वेरिएबल की वैल्यू आप ग्लोबली कॉन्फ़िगर कर रहे हो, देन यू हैव टू यूज सेट जी। आप अगर सिंपल स्पेसिफिक मॉड्यूल के लिए कॉन्फ़िगर कर रहे हो, देन यू कैन गो विद सिंपल सेट, राइट। देन गो विद सेट, गो विद आर होस्ट। और एक और चीज, ये आपका केस सेंसिटिव नहीं है, ये केस सेंसिटिव नहीं है, छोटे में लिखो, बड़े में लिखो, आधे छोटे कर दो, आधे बड़े कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, सब सेम ही है, राइट। गो विद सेट आर होस्ट एंड पास योर आईपी एड्रेस एज 1.6, ठीक है। एंटर। दोबारा ऑप्शन चेक करते हैं। तो अगेन इस बार मेरी वैल्यू यहाँ पर कॉन्फ़िगर्ड है, मैं टारगेट का जो आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ ना। इस मॉड्यूल को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको दो ऑप्शन मिलते हैं अगेन। पहला तो आप रन कमांड को यूज करो, दूसरा आप एक्सप्लॉइट कमांड को यूज करो। दोनों ही कमांड आपकी सेम तरह से काम करती हैं, राइट। तो अगेन मुझे यहाँ पे मिला कुछ बेसिक शेल, राइट। लाइक सेशन 1 ओपन बिटवीन दिस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस एंड दिस पर्टिकुलर मशीन एट दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, राइट। बट मुझे यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, मुझे यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा। अगर सिंपल कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मुझे अगेन यहाँ पर सिंपल कमांड का रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज बिकॉज आपको यहाँ पर मिला है एक नॉन इंटरेक्टिव शेल, राइट। जनरली हमें शेल के अंदर ये कुछ वैल्यूज मिलती हैं यहाँ पर, लाइक ये यूजर हो गया, देन कौन सी डायरेक्टरी के अंदर हमें सिंपल वो वैल्यूज मिलती हैं हमेशा, राइट। बट नॉन इंटरेक्टिव शेल के अंदर भी कमांड सारी काम करेंगी, बट आपको यहाँ पर कुछ दिखेगा नहीं, राइट। नाउ आप कुछ भी टाइप करोगे, PWD, हु एम आई, आपको सबका रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर, राइट। आपको सबका रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर कि मैं सिंपल अभी के लिए होम डायरेक्टरी में हूँ, मैं यहाँ पर रूट यूजर हूँ, और ये बेसिक आपकी वैल्यूज है। यहाँ पर लाइनक्स में यूज कर रहा हूँ, मशीन का नाम है रेस्पॉन्सिबल टेबल है, उसका वर्जन ये है, ये सिंपल वैल्यूज है उसके बारे में, राइट। कमांड्स का रिजल्ट आपको हमेशा मिलेगा, बट तो कोई प्रॉपर इंटरफेस नहीं मिलने वाला यहाँ पर, इसको आप बोलते हैं नॉन इंटरेक्टिव शेल। तो द पॉइंट इज, आप यहाँ पर सर्विस के वर्जन्स को भी हमेशा टेस्ट करोगे। आप जब भी नेटवर्क टेस्टिंग करोगे तो सर्विस के वर्जन्स भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। एंड टू टेस्ट दीज सर्विसेज, इन सभी के लिए, ऑलमोस्ट इन सभी के लिए, जो यहाँ पर नहीं है उनके लिए भी आपको हमेशा स्क्रिप्ट मिलती हैं nmap के अंदर भी, और आपके MSF के अंदर भी, राइट। तो ये दो आपके प्राइमरी टूल हमेशा आपकी हेल्प करेंगे टू स्कैन दिस काइंड ऑफ सर्विसेज फॉर द वल्नरेबिलिटी, राइट। ये दो टूल आपको हमेशा हमेशा हेल्प करेंगे। नाउ इसके अलावा भी टूल्स हैं, बट अगेन ये आपके मेजर है। इसके अलावा जो टूल्स हैं वो मतलब इतने वास्ट नहीं है, जब उस एक ही टूल से सारे सर्विसेज को आप सब कुछ कवर कर पाओ। वो टूल्स इतने वास्ट नहीं है आपके कि आप एक ही टूल से सब कुछ कवर कर पाओ, राइट।
ये कुछ मेजर टूल्स हैं आपके, इनके थ्रू आप मोस्ट ऑफ द एक्शंस परफॉर्म कर पाओगे आपके, इंक्लूडिंग योर रिवर्स कनेक्शन, इंक्लूडिंग योर सिंपल रिमोट डेस्कटॉप पार्ट, सब कुछ आप कवर कर पाओगे इनकी हेल्प से, राइट। नाउ आफ्टर दिस एफटीपी कुछ और कॉमन पोर्ट्स हैं, our simple SSH, we all know we use SSH for the reverse connection, right, we use SSH for the reverse connection, but इसके लिए भी मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, यूजर नेम और पासवर्ड, बिकॉज एसएसएच के लिए हमेशा हमें यूजर नेम ऐड करना होता है और फिर ही हमें कनेक्शन मिलता है वहां पर। मान लो सिंपल यूजर नेम वहाँ पे है कुछ लाइक रूट, ठीक है, देन एट द रेट के साथ मैं यहाँ पर अपना आईपी पास करता हूँ कि मुझे इस मशीन के ऊपर इस पर्टिकुलर यूजर के लिए एक्सेस लेना है फॉर द एसएसएच सिक्योर सॉकेट की हेल्प से, राइट। एंटर प्रेस करता हूँ तो अगेन कुछ सिंपल पब्लिक की मिलते हैं, यू वांट टू ट्रस्ट दिस वन, यस आई ट्रस्ट दिस पब्लिक की हियर, देन मैं सिंपल पासवर्ड पूछा जाता है यहाँ पे हमारी रूट यूजर के लिए, बट पासवर्ड मुझे नहीं पता, पासवर्ड मुझे नहीं पता। इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, आपकी जो भी कॉमन सर्विसेज होती हैं जिनके थ्रू डायरेक्टली लॉग इन कर पाते हैं, सिंपल आपका एफटीपी, एसएसएच, टेलनेट, आपके सिंपल माई एसक्यूएल वगैरह, जहाँ पर डायरेक्टली एक लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, उनके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा फीचर भी मिलता है, राइट। उसकी हेल्प से आप जितने चाहो उतने लॉगिन अटेम्प्ट्स ट्राई कर सकते हो, अगर वो कॉन्फ़िगर्ड नहीं है तो, राइट। मान लो लाइक यहाँ पर एसएसएच के अंदर कोई लिमिट नहीं लगी है कि आपका यूजर जितना चाहे उतने अटेम्प्ट्स ट्राई कर सकता है, जितना चाहे उतने रॉन्ग पासवर्ड्स को ट्राई कर सकता है, राइट। उस केस में व्हाट यू कैन डू, आप सिंपल यहाँ पे ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म कर सकते हो आपकी सभी सर्विसेज के लिए, इंक्लूडिंग योर एफटीपी, एसएसएच, सभी के लिए ऑलमोस्ट, जहाँ पे आपका लॉगिन होता है आप वहाँ पे इजीली ब्रूट फोर्स कर सकते हो, राइट। ब्रूट फोर्स के ऑप्शन आपको यहाँ पर एनमैप के अंदर भी मिलते हैं और आपके एमएसएफ के अंदर भी मिलते हैं, राइट। एनमैप एमएसएफ के अंदर दोनों के अंदर ब्रूट फोर्स के ऑप्शन है, स्क्रिप्ट्स, आपकी स्क्रिप्ट्स की हेल्प से, राइट, सर्विसेज के लिए भी। इसके अलावा भी एक टूल आता है जिसको आप यूज कर सकते हो इजीली, दैट वाज योर, ये आपको यहाँ मिलेगा, जिस गो विद द टूल नेम लाइक हाइड्रा। तो हाइड्रा एक टूल है, का मेड्यूसा दूसरा टूल है। आप इन दोनों टूल्स की हेल्प से इजीली ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म कर सकते हो, बट इन स्पेसिफिक सर्विसेज को लेके जहाँ पर आप डायरेक्टली लॉग इन कर पाते हो, ऐसा नहीं कि आप सिंपल वेबसाइट पे ब्रूट फोर्स कर रहे हो इनकी हेल्प से, वो पॉसिबल नहीं है। वेबसाइट्स के लिए टेक्निक्स अलग हैं, वो हम आगे कवर अप करेंगे, बट कॉमन सर्विसेज के लिए अगर लॉग इन अलाउड है तब उनके ऊपर यहाँ पर ब्रूट फोर्स कर सकते हो with this Hydra and Medusa, right? So let's start with the Hydra first. Again, you can go with the manual page or you can go with the help page for the list, or a simple Hydra type karo and you will get your results directly, right? So for the Hydra part, again simple his syntax hai. I'm going to use this hyphen L option for my target. I'm going to use this hyphen L option for my target, right? And I'm going to use hyphen small p for my password. अगर पासवर्ड पता है तो सिंपल पासवर्ड एंटर करो, हाइफन एल लॉगिन में अगर टारगेट का यूजर नेम पता है तो यूजर नेम ऐड करो, अगर नहीं पता है, अगर नहीं पता है लॉगिन यूजर नेम, आपका लॉगिन पासवर्ड, इन दैट केस आप यहाँ पर हाइफन कैपिटल एल यूज करते हो एक वर्ड लिस्ट के लिए जिसके अंदर आपके डिफरेंट यूजर नेम स्टोर हैं, राइट। आप यूज करते हो हाइफन कैपिटल पी पासवर्ड वर्ड लिस्ट के लिए जहाँ पर डिफरेंट पासवर्ड स्टोर है, अगेन दोनों एक फाइल्स की है वैसे तो, राइट। आपको सभी वर्ड लिस्ट मिलती है हमेशा यहाँ पर, आपको यहाँ पर मल्टीपल वर्ड लिस्ट मिलती हैं काले के अंदर बाय डिफॉल्ट, आपको यहाँ पे खुद से इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती वर्ड लिस्ट, पर डिफॉल्ट वर्ड लिस्ट मिलती है हमेशा यहाँ पर, राइट। नाउ इसके अलावा आपको अगर कुछ बढ़िया वर्ड लिस्ट डाउनलोड करनी है, इंस्टॉल करनी हो, देन द सिंपलेस्ट वन जो काफी पॉपुलर भी है, देन यू कैन सिंपली गो विद sudo apt install checklist, राइट। आप इस वर्ड लिस्ट को प्रॉपर गिटहब से इजीली डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप इस वर्ड लिस्ट को apt इंस्टॉल की हेल्प से भी डाउनलोड कर सकते हो, बट एट द एंड आपकी गिटहब से वर्ड लिस्ट ही डाउनलोड होंगी यहाँ पे, ये कोई टूल नहीं है, सिर्फ आपकी वर्ड लिस्ट ही है बस, एंड दैट्स ऑल। और एक और चीज, आपकी जितनी बड़ी वर्ड लिस्ट होगी आपको उतना ही टाइम लगने वाला है ब्रूट फोर्स करने में,
ठीक है, लेकिन उतने ही चांसेस ज्यादा भी हैं या कोई रिजल्ट मिलेगा, को करेक्ट रिजल्ट मिलेगा, उतने चांसेस ज्यादा भी हैं, राइट? So you can give it a try for checklist, or if you want you can use one of them, right? Let's go with the defaults जो अभी available है यहाँ पर. So again let's go with Hydra. Hydra मैं यूज कर रहा हूँ hyphen capital L, right? I'm using hyphen capital L for my username. मान लो मेरा username मुझे नहीं पता, then I'm using this word list here as user share word list. Let's go with derb and let's go with common.txt. स्मॉल ले लेते हैं, small.txt कोई फर्क नहीं पड़ता हमें. Go with hyphen capital T passwords के लिए. Go with the same user share word list and derb small.txt, right? now इसके बाद आपको सिंपल सर्विस पास करनी होती है कि कौन सी सर्विसेज के ऊपर आपको अटैक परफॉर्म करना होता है. लाइक जनरली फॉर द एचटीटीपी सर्विस हम सिंपल यूआरएल लिखते हैं http:// राइट. दिस वाज योर यूआरआई, इसको आप बोलते हैं यूनिक रिसोर्स आइडेंटिफायर, राइट. तो इसकी हेल्प से ही आपकी सर्विस अटैक होगा वहां पर. आप अगर सिंपल टारगेट कर रहे हो एसएसएच को, then go with ssh:// तो टारगेट करते हो एफटीपी को, then go with ftp://, राइट. आप टारगेट करो माई सीक्वल को, then go with simple mysql://, राइट. आपको हमेशा यूआरआई स्पेसिफाई करना पड़ेगा यहाँ पे, टारगेट योर सर्विस. आफ्टर दैट पार्ट फिर से अभी के लिए हम सिंपल यूज कर रहे हैं ssh. let's go with ssh:// टारगेट क्या है हमारे पास 1.6 एंड एंटर, राइट. यहाँ पर अगेन फिर बाय डिफॉल्ट 16 टास्क ही परफॉर्म होते हैं एक सिंगल सेकंड में, राइट. बट अगेन इफ यू वांट यू कैन इजीली इंक्रीज दिस नंबर ऑफ टास्क, यू कैन इजीली इंक्रीज नंबर ऑफ थ्रेड्स विद अ सिंपल ऑप्शन. उसको आप यूज करते हो हाइफन टी के लिए. हाइफन टी आप यूज करते हो नंबर ऑफ थ्रेड्स के लिए, नंबर ऑफ कंकरेंट टास्क पैरेलल टास्क के लिए, मान लो थ्रेड्स के लिए, मान लो जो भी आपका यूज हो अगेन, राइट. डिफॉल्ट आपका 16 यूज होता है. if you want you can easily increase this one. let's say I'm using 100, तो स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा ये hyphen t, go with 100. okay max 64 allowed है, तो यहीं चेंज कर देते हैं ये लो, राइट. you can easily increase the number of threads here. आपके सेम ही टास्क सेम ही एक्शन परफॉर्म होता है आपका मेड्यूसा की हेल्प से भी. you can easily use this medusa as well. यहाँ फाइल का सॉरी कमांड का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है, बाकी काम सेम ही है. आपको सेम एक्शन परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टूल्स मिलेंगे, राइट. उनका कमांड स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा बट उनका यूज सेम ही है, राइट. तो कोई एक बढ़िया टूल ढूंढ लो हमेशा. ऐसा ना हो कि आप एक ही चीज के लिए 150 टूल ट्राई कर रहे हो, इसमें कोई फायदा नहीं है. एक टूल यूज करो जो बढ़िया हो बस, राइट. सो आपका हाइड्रा मेडुसा दोनों ही काफी अच्छे टूल हैं और जो ब्रूट फोर्स यहाँ पे से कोई भी यूज करो दोनों बढ़िया है. बट ये काफी पॉपुलर है आपके बाकी टूल्स के मुकाबले. इसके अलावा अभी बहुत से टूल्स अवेलेबल हैं बट ये पॉपुलर है, अगेन ट्रस्ट वर्दी भी है, राइट. देन आफ्टर दिस पार्ट लाइक लेट्स गो विद दिस रिजल्ट हियर. अगेन गो विद हाइपन मेडुसा. आपको यहाँ पर अगेन टारगेट स्पेसिफाई करना पड़ेगा अलग से, बट उससे पहले यहाँ पर आपके ऑप्शन थोड़े से डिफरेंट है. लाइक हाइफन स्मॉल यू फॉर योर यूजर नेम, हाइफन कैपिटल यू फॉर योर यूजर नेम वर्ड लिस्ट, हाइफन स्मॉल पी पासवर्ड के लिए, कैपिटल पी पासवर्ड फाइल के लिए. कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन भी हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं. इनमें से एक कॉमन ऑप्शन जो कि आप बहुत बार यूज करते हो दैट वाज योर हाइफन स्मॉल एफ, राइट. टॉप स्कैनिंग के लिए, और यू कैन यूज हाइफन कैपिटल एफ एज वेल फॉर द ऑडिटिंग. आपको जब भी पहला वैलिड यूजर नेम पासवर्ड मिल जाए तभी आपको स्कैन स्टॉप कर देने हैं वहां पर, राइट. देन लेट्स गो विद दिस वन हियर. पहले मैं यूज करूंगा हाइफन स्मॉल यू. मान लो मेरा यूजर नेम है कुछ एमएसएफ एडमिन, जो कि मुझे पता है ये वैलिड है यहाँ पर अभी के लिए, ताकि मेरा ब्रूट फोर्स जल्दी कवर अप हो जाए. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड लिस्ट हियर, राइट. देन गो विद हाइफन कैपिटल पी फॉर द पासवर्ड. हमारा पासवर्ड मान लोगे सिंपल यही है, यूजर शेयर वर्ड लिस्ट एंड गो विद derb गो विद small.txt. ठीक है, इससे पहले इस small.txt के अंदर कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर देते हैं. जस्ट गो विद gedit with sudo permissions and like dot slash dot slash and go with your word
word list, go with curve, go with small.txt. ऑलराइट, इस वर्ड लिस्ट के अंदर यहाँ पे कितने वर्ड अराउंड लाइक 900 वर्ड्स ही हैं, मैं 960 वर्ड ऐड कर रहा हूँ लाइक msf admin, जो कि अगेन एक वैलिड यूजर नेम वैलिड पासवर्ड है यहाँ पे। फाइल सेव एंड नाउ लेट्स गिव इट अ ट्राई अगेन। अब करते हैं हमारा मेडुसा एग्जीक्यूट। ठीक है, हमारा यूजर नेम यहाँ पर वैलिड है, पासवर्ड भी इस वर्ड लिस्ट के अंदर है इस बार, राइट। देन गो विद -h फॉर द टारगेट। अगर सिंगल टारगेट है देन गो विद सिंगल स्मॉल h, अगर मल्टीपल टारगेट्स हैं देन add all those IP addresses, add all those targets in a text file, and then you have to use -H for your target file, right? Then again I'm using small h and IP address was 1.6. इसके बाद -F ताकि मैं scans को प्रॉपर स्टॉप कर पाऊँ, राइट, एंड एंटर। -M हमने मिस कर दिया मॉड्यूल, किस सर्विस को हमें टारगेट करना है वहां पर, ऑलराइट। -M I'm going with SSH and enter, okay। हमारे से ब्लॉक ना कर दिया हो बस। इसे काम करना चाहिए इस बार शायद, नहीं अभी भी एरर ही है। सर क्लास का कुछ पता चला क्या? इसका पाजी मतलब वहीं पर इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन क्लास का। पाजी इंस्टीट्यूट ओपन है, स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अच्छा स्टार्ट हो गया। हाँ ठीक ठीक ठीक, बात करनी पड़ेगी। यहाँ आप पे आपका कौन सा सेशन मतलब खाली चल रहा है? मेरा कोई सेशन खाली नहीं है पाजी, अभी तो सारे फुल हो गए? सब फुल है, 1 से शाम के 9 तक बिल्कुल फुल। ओ um, क्या कर सकता है। सही है मॉड्यूल। वॉल पे ट्राई करते हैं, 1 सेकंड ठहरो पाजी। ये यहाँ काम कर रहा है वहाँ काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं यहाँ देखो, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए मुद्दे की बात। अगेन यहाँ पे कुछ इश्यूज मिल रहे हैं मुझे सच के लिए मे बी, तो यहाँ पर भी हमारा ब्रूट फोर्स चल रहा है स्टिच के लिए ही, और यहाँ भी अगेन दोबारा ट्राई कर रहा हूँ स्टिच के लिए, तो मे बी चांसेस हैं कि हमारा जो सिंपल सर्वर है वहाँ पर
आई एम नॉट श्योर, चांसेस है बस, आई एम नॉट श्योर कि यार मुझे क्यों मिल रही है, क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम मिली है यार ये। चांसेस है कि वहां पर दो मशीन सेम ही है। अब दो, क्या गा रहा हूँ, हाँ, अब सेम टाइम पर दो केसेस स्टैब्लिश करने की कोशिश करो, दैट्स व्हाई हमें ये एरर मिल रही हो। बट आई एम नॉट श्योर कि मुझे ये एरर क्यों मिली, मुझे पहले एरर कभी नहीं मिली। सिंपल कमांड है, सिंपल ही काम करती है हमेशा। सेम कमांड काम करिए मेरी एफटीपी के लिए, बट मुझे एसएसएच के लिए यहाँ पे मिल रही है एरर, कोई दिक्कत नहीं है। आप एफटीपी के लिए ट्राई कर लो एक बार, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा वहां पर। अगेन आपको सिंपल मॉड्यूल ही चेंज करना है यहाँ पे, राइट। चाहे सिंपल आपका एसएमटीपी हो, चाहे सिंपल आपका एसएसएच हो, चाहे सिंपल आपका माई एसक्यूएल हो, लेकिन कोई भी सर्विस हो, बस सिंपल आपको मॉड्यूल चेंज करना है एंड देन यू कैन जस्ट एग्जीक्यूट दिस कमांड -f अगेन। तो जब भी सक्सेसफुल रिजल्ट मिले आपको, सक्सेस रिजल्ट के बाद कमांड स्टॉप करने के लिए हम -f यूज करते हैं एंड एंटर। अगेन सिंपली स्टार्ट योर ब्रूट फोर्स अटैक। ओनली डिफरेंस इज आपको यहाँ पर हर एक रिजल्ट दिखता है कि ये पासवर्ड ट्राई हुआ है, अभी ये पासवर्ड ट्राई हुआ है, बट अगेन यहाँ पर आपके नंबर ऑफ थ्रेड्स आपको बहुत कम मिलते हैं। सो व्हाट यू कैन डू, सिंपली नंबर ऑफ थ्रेड्स इंक्रीज कर दो ताकि आपके बहुत सारे स्कैन्स इजीली आप जल्दी परफॉर्म कर पाओ। गो विद स्मॉल टी एंड अगेन आई एम गोइंग विद 100, एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पर मेरे एक बार में 100 स्कैन्स परफॉर्म होंगे, राइट। यू कैन वेरीफाई इस बार मेरा स्कैन फास्ट है वहां पर, ठीक? और जैसे मुझे कोई रिजल्ट मिलेगा, मेरा स्कैन वहाँ पर ऑटोमेटिकली अपने आप स्टॉप हो जाएगा वहां पे। मुझे खुद ब खुद स्टॉप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली अपने आप स्टॉप हो जाएगा वहां पर। एंड जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड्स फॉर द रिजल्ट्स। 1 कंप्लीट, हमें कंप्लीट रिजल्ट्स मिले यहाँ पर। कहा गया हमारा रिजल्ट, यूजर एमएस एडमिन ठीक था, पासवर्ड पासवर्ड पासवर्ड, 0 कंप्लीट। ये हमें ये यहाँ मिला है। ये हमारा पासवर्ड नहीं था, इसके लिए आई एम श्योर ट्यूटोरियल हमारा पासवर्ड नहीं है, मे बी लेट्स गिव इट अ चेक। ssh msfadmin@1.6 कनेक्शन क्लोज बाय रिमोट होस्ट, वही एरर थी। हमारा ब्रूट फोर्स चल रहा है इसलिए मेरा कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हो रहा वहां पर, यही दिक्कत आ रही थी। कोई दिक्कत नहीं है, चलो बाकी ब्रूट फोर्स तो हम कर ही पा रहे हैं। तो अगेन यहाँ ट्राई करते हैं, ftp msfadmin@1.6, ठीक है। एडमिन पासवर्ड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, जो हमें मिला था। हमें यहाँ पर मिला था सक्सेसफुल रिजल्ट ट्यूटोरियल के लिए। ये वर्ड कॉपी करते हैं सिंपल, मेरी काली लिनक्स यहाँ पे हैंग होते हुए। तो